भगवान की असीम अनुकंपा है कि यज्ञ की यात्रा शने शने बढ़ रही है और हम इस यज्ञ के दूसरे मुकाम पर पहुंचे हैं। सवेरे प्रारंभ में ये विषय लिया था कि इस आध्यात्म ज्ञान की, इस आत्मज्ञान की, इस परमात्मा तक पहुंचने की या परमात्मा के दर्शन की जो भी आप संज्ञा दें, उसका मतलब एक ही है। उसके लिए विभिन्न ज्ञानियों ने अलग अलग तरह से विभाजन किया है। इस मार्ग को किसी ने एक ही रास्ते को चुना, इसमें कोई बीच में विभाग नहीं किया। कहीं पर कुछ लोगों ने इसको 3 विभागों में बांटा, कुछ ने 5 में बांटा। हमारे गुरु महाराज ने इसे 5 कोशों में बांटा। पहला कोश सबसे बाहरी कोश, सबसे स्थूल कोश, ये भौतिक शरीर है जो दिखाई पड़ता है, ये कर्म करता है, इसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से सारे कार्य संपन्न करता है, सुख भोगता है, दुख भोगता है और परम सत्ता को भी प्राप्त करता है। अब इनके कर्मों को जो ये करता है शरीर से, जो अपने धर्म का आचरण करता है, अपने कर्तव्य का आचरण करता है, उसको उन्होंने कहा कि कर्म योग है। कर्म योग का मतलब वो अपने कर्तव्य का, जो भी कर्तव्य है उसका पालन कर रहा है। महात्मा तुलसीदास ने एक चौपाई कही रामायण में। उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करई सो तिस फल चाखा। ये विश्व, ये संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा उसका फल भुगतता है। अब आप गौर से सुनें। तुलसी कहते हैं कि जो कर्म कर रहा है उसका फल भुगत रहा है। गीता में भगवान ने कहा कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल कर्म करने का तुझे अधिकार है, लेकिन फल मेरे अधिकार में। कितना फर्क आ गया बात में। फल उसका क्या दूंगा वो मेरे अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। तेरे अधीन कर्म करना है, कर्म कर सकता है, कर्म कर। अब इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है सोच में कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें सही सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्म का मिलना चाहिए, तुलसी कहते हैं, और सब उन्नत कहते हैं। गीता कहती है कि नहीं। आप किसी के साथ अच्छाई करते हो तो इसका मतलब ये नहीं आपको अच्छाई मिलेगी, कभी कभी तो बुराई मिलती है। मुझे कोई मित्र सुना रहे थे
कि दो पक्ष थे, तारीख लगी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक पक्ष वाले ने दूसरे पक्ष वाले के किसी आदमी की हत्या कर दी। अब वहां तो बाहर का मसला था। उन्होंने चालाकी से क्या किया कि जल्दी से उसका अर्थी पर्थी तैयार कराई और 4 आदमी जो उनके साथ थे वो चल दिए। तो वहां तो शव यात्रा निकलती रहती है इलाहाबाद में, संगम में। अब दूसरे पक्ष वालों ने देखा कि तो ये लोग जा रहे हैं, वो भी आ गए। अब ये तो हट गए, उनको सुपुर्द कर दिया। वो कर दिया, वो अब चलने लगे। वो तो शव यात्रा में इसलिए सम्मिलित हुए कि पुण्य का काम है, शव यात्रा में सहयोग करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। तो वो तो 4 जो थे वो लग गए और वो जो उनके भी मुखालिफ थे वो हट गए। आगे पुलिस ने रोका कि भाई कहाँ है, क्या बात है, कि किसका शव है, कौन है ये? बोले हमें पता नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है, तुमने इसे मार दिया, तुम्हें पता कैसे नहीं, तुम ले जा रहे हो? पकड़े गए, बंद हो गए। तो कभी कभी पुण्य में भी पाप हो जाता है और कभी कोई पाप करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जो बेईमानी कर रहा है फल रहा है, जो अपराध कर रहा है उसे। तो कर्म का फल कहाँ हुआ या हुआ? रामायण ठीक कहती है, गीता ठीक कहती है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देख, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करना तेरा फल काम था। अच्छा किया, बुरा किया, कुछ किया, वो तूने कर दिया। अब उसका फल क्या दूंगा, वो तो मैं दूंगा, तेरे हाथ में नहीं है। तो कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं। इसको हम तीसरी सभा में आगे इस पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल ये जो इंद्रियों से शरीर काम करता है, ये हमारा अन्नमय कोश था। अगला प्राणमय है। प्राणमय कोश इसके अंदर का है। ये जो इंद्रिय और शरीर चलता है, ये अपने आप क्यों नहीं चलता? किसी का हार्ट फेल हो जाए क्यों, मर क्यों जाता है? चलना चाहिए जब सब कुछ ठीक ठाक है। आदमी अभी तक ठीक था, हार्ट फेल हुआ, कुछ शरीर में नहीं बिगड़ा, हार्ट फेल हुआ। चक्कर क्या है? अंदर एक शरीर है, उसको कहते हैं प्राण शरीर। श्रीमद् भागवत में एक पुरंजनी की कथा आती है। उसमें आया है कि भाई एक बहुत बड़ा नगर था। नगर की रक्षा के लिए एक 5 फने वाला सर्प था। 5 फने वाला सर्प, वो सारे उस नगर की पूरी रक्षा करता था। अलग अलग नाम से, संज्ञाओं से विभिन्न ग्रंथों में पुकारा है। योग की भाषा में कहते हैं इसको पंच प्राण। पंच प्राण में पान वायु है, वो सरलता समझो। पान वायु सांस लेते ना, फेफड़े से वायु लेते हैं, तो ये भी प्राण है कि नहीं है? किसी का गला घोटते हो और वो मर जाता है, क्यों मरता है? सांस नहीं गया। सांस का मतलब प्राण है ना। अगर आप उसका सांस अवरुद्ध कर दोगे तभी तो मरा। इसका मतलब प्राण क्या हुआ? ये वायु हुई ना।
अरे सर, कि जो प्राण है, ये वायु प्राण है। दूसरी अपान, जो शरीर निकालता है, अगर वो भी बंद हो जाए तो मल नहीं चलेगा, रुक जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो पान अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राणवायु हैं। इन 5 प्राणवायु से ये शरीर चल रहा है। लेकिन ये वायु बनती कहां से है? देखो, ये वायु अंदर हम जो पदार्थ खा रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, उन तत्वों से वाष्पीकृत होकर ही ये प्राणवायु बन रहे हैं, ये वायु बन रही है सारी, और ये शरीर को चला रही है। तो ये प्राण बन गया, उन सारा समूह, जिसको कहते हैं हम प्राण। प्राण हमारे यहाँ का प्राणमय कोश, क्योंकि अब मैं एक बीच में आपको उदाहरण दूं, उपनिषदों में कुछ ऐसा एक प्रसंग आया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक ये भृगु वंशी ब्राह्मणों में एक ऋषि हुए। उन्होंने पूछा कि महाराज, इस शरीर में कौन कौन से देवता निवास करते हैं और कौन सा सबसे शक्तिशाली देवता है? तो सारे तत्वों ने कहा, सारे इंद्रियों ने कहा कि हम सबसे शक्तिशाली हैं। अंतःकरण ने कहा, अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्होंने कहा कि नहीं। मन ने कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे चलाए चलता है और किसी के चलाए नहीं चलता। बुद्धि ने कहा कि नहीं, मन से बड़ी मैं हूं, मेरे चलाए चलता है। अहंकार है, अहंकार भाव, अहंकार, सारा झगड़ा अहंकार है ना। आप किसी को गाली देते हैं तो क्या होता है? गाली से चिपक थोड़ी जाती है, या चिपक जाती है? उसके अहंकार को चोट लगती है। इसने मेरे बाप को कहा, इसकी हिम्मत, कहां चोट लगी? अहंकार, अहंकार। आदमी कहता पत्नी से कि तुमने इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, तुम्हें तमीज नहीं है। तो पत्नी कहती है कि मुझे जितनी समझ थी मैंने डाल लिया, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तुम खुद डाल ले। तो तेरी हिम्मत मुझे जवाब देती है। अब दोनों झगड़ा हो गया। काहे का झगड़ा है? नमक का नहीं है, नमक का नहीं है। ये सब मुकदमेबाज लोग जानते होंगे, झगड़ा मुकदमे का नहीं होता है, अहंकार का होता है। मेरी बेइज्जती करा दी, मुझे पुलिस से पकड़ा दिया, मुझे इसे देखना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। क्यों? अहंकार को चोट लगती है। अज्ञानियों को ही नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, हम गलती करते तो करते हैं, ज्ञानियों को बहुत लगती है। कहते रावण को अहंकार था, अहंकार, अहम बहुत बढ़ गया था। अब देखो, गौर करो, किसी के आदमी के पास पैसा नहीं है, किसी पे दूसरे पे पैसा है,
तो कहता है भाई हम क्या, हम तो छोटे आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। क्यों? वो बड़ा आदमी से कुछ दे रहा है क्या? क्यों मानता है बड़ा? उसके पास पैसा है। और जो पैसे वाला उसका अहंकार है, कह रहे मेरे पे इतना बड़ी कोठी है, ये साला झोपड़ी में रहता है क्या। एक आदमी डीएम हो गया, कितना बड़ा अहंकार होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दरोगा होगा, कितना बड़ा अहंकार होगा आप नहीं अंदाज नहीं लगा सकते। जिस पद पर है उतना बड़ा अहंकार है, और पद बढ़ा तो अहंकार बढ़ा, अहंकार बढ़ा, है क्या नहीं। किसी के एक बेटा है, किसी के 4 बेटे हैं तंदुरुस्त। एक मित्र हैं उनके 6 बेटे, 6, 5 और 1 6, सब जवान है, सब तकड़े हैं। कोई मोहल्ले वाला उनसे झगड़ा नहीं करता, वो सब चिपट जाए एक साथ। इलेक्शन वाले भी पहले उनसे ही पूछने आवे, और वो जिसकी तरफदारी करते हैं सब उसके आमा मिलाते हैं। कई लोगों से बात होती है, पता वो क्या कहते हैं लोग, बोले साहब इनसे झगड़ा करना बिल्कुल बेकार है, ये तो साले सुनते ही नहीं, सबके सब डंडे ले लेगा आके पिट जा, कुछ नहीं झगड़ा। उसे इसी बात का अहंकार है कि मेरे पास ताकत है। तो अहंकार किस चीज का हो, किसी पर विद्या का होता है, ज्ञानी को ज्ञान का होता है, पद वाले को पद का होता है, नेता को उस बात का होता है, राजा को उस बात का होता है। अहंकार तो सबको हो जाता है। और पति को इस बात का होता है कि मैं इसका पति हूं, है ना अहंकार। जिस वक्त औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद करा, औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद में डाल दिया। दिल्ली का मुहासरा किया, घेर लिया, लड़ाई हुई, शाहजहां की फौज हारी, कब्जा कर लिया, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब हो गया। हुकूमत की उसने, तो उसने अपने बाप से पूछा कि भाई, उसने उसको लाल किले में बंद कर दिया था एक जगह बुर्ज पर। वो इसलिए कि शाहजहां ने कहा कि मैं अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्रेम करता था और करता हूं, तो मैंने उसका मकबरा बनाया है ताजमहल, मैं उसका दीदार करता हूं, रोज देखता हूं, तो मुझे ऐसी जगह रखा जाए कि जहां से उसको देख सकूं। तो उसने लाल किले की बुर्ज में उसको बंदी बना दिया। अब वो वहां पर रहता था बेचारा, कोई सुविधा तो राशि थी नहीं, एक बोरिया दे दिया, एक आध कंबल दे दिया, एक आध मिट्टी का बदना दे दिया, जो गुजर कर रहा था। तो शाहजहां ने एक प्रार्थना पत्र भेजा औरंगजेब के पास। क्या भेजा? कि मुझे कुछ काम चाहिए, खाली बैठता हूं, मन नहीं लगता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, सिपाही बात नहीं कर सकते, और कोई इधर पक्षी तक आ नहीं सकता, मैं अकेला हूं, क्या करूं? तो औरंगजेब ने कहा क्या करना चाहता है तू? अपने बाप से कहा क्या करेगा? उसने कहा मुझे कुछ बच्चे पढ़ाने का इजाजत दी जाए, कुछ बच्चे हों को मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तो पता है औरंगजेब ने क्या कहा? बोला कि हुकूमत की वो अब भी नहीं गई, क्योंकि मास्टर जो है वो बच्चों का वो होता है ना लीडर बड़ा, उन्हें पीट सकता है, मुर्गा बना सकता है। अब तो ये बंदिश हो गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रोहिबिटेड है, लेकिन पहले तो मास्टर बहुत पीटते थे, हमने वो जमाना देखा है, हमने मिडिल पास किया, 8वां नहीं किया था, तो मिडिल होता था सन 50 में।
50-52 में मिडिल पास किया शेरपुर। तो मास्टर लोग बहुत मारते थे, शहतूत की कम्मच मंगाते थे पिटाई करने को, बच्चे कांपते थे। कभी नकल नहीं हुई, ये स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि पुलिस आएगी। खैर, तो औरंगजेब ने कहा कि तेरा अब भी हुकूमत करने का वो नहीं गया। तो आदमी को अहंकार होता है। रावण को अहंकार हो गया किस बात का? कि मैं दशानन हूं, चारों वेद 6 शास्त्र मुझे पढ़े हैं, मुझसे विद्वान कोई नहीं है, मुझसे तपस्वी बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। राम की क्या औकात है? राम को कहां समझता था? अहंकार। तो वो अहंकार बोला, वहीं आ जाइए अपने स्थान पर। 5 इंद्रियों ने कहा कि हम बड़े, मन ने कहा मैं तुम्हारा सर्वन हूं, मैं बड़ा, बुद्धि ने कहा मैं बड़ी, अहंकार ने कहा मैं बड़ा, और मन, बुद्धि और अहंकार मिलके बनाते हैं चित्त। कोई तुमसे अगर हाल पूछता है तो वो पूछेगा तुम्हारा चित्त शांत है भाई? तो होगे नहीं साहब अशांत। चित्त बनता है। तो 4 ये हो गए, 5 इंद्रिय हो गई, 9 हो गए। इसमें कौन बड़ा है? तो प्राण बोला, प्राण बोला कि सबसे बलवान मैं हूं। प्राण ने कहा कि मैं सबसे बलवान हूं। उसने कहा ठीक है, एक इंद्रिय आंख है, ये कहती है मैं बहुत बड़ी हूं, अगर मैं न रहूं तो आदमी कुछ देख नहीं सकता, कुछ उसको पता ही नहीं चलेगा, सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, घर कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, अंधा बेकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी हुई ना। तो प्राण बोला कि नहीं, तू बड़ी नहीं है। उससे बाद कान आ गया, के बाद नाक आ गई, जीभ आ गई, हाथ पैर आ गए, सब बारी बारी से आए। अब मन की बारी आई। प्राण ने कहा नहीं, तू भी बड़ा नहीं है। बुद्धि, उसने तू भी बड़ी नहीं है। अहंकार बोले तू भी बड़ा नहीं है। प्राण ने कहा बड़ा मैं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं न रहूं तो तुम सब बेकार। प्राण सबसे बलवान है। प्राण में कोश के बारे में कम चिंतन करते हैं। वैसे स्थूल से मिलता जुलता है प्राण। प्राण को देखना सबसे सरल है। योग की भाषा में इसको स्थूल में ही गिनते हैं। प्राण आपको भी एहसास होता है, प्राण आपको महसूस होता है। देखो, कभी कभी जब कोई अकस्मात ऐसी वो हो तो आपको ये लगेगा कि अंदर में कुछ हो रहा है ना। कोई मान लो आपको घेर ले, कुछ बदमाश मार रहे हैं, कत्ल करने को हैं, आप बचना चाहते हैं, सारे साधन आपके पास नहीं है, कुछ भी, आपके अंदर में घबराहट, आपके अंदर में डर, आपके अंदर में परेशानी, उस वक्त आप ये कहेंगे अंदर कंपन हो रहा है। होता है, होता है। कोई मृत्यु हो जाए किसी खास परिजन की, किसी करीबी की, तो शरीर तो, इंद्रिय कुछ नहीं कर रही, लेकिन अंदर में इतनी परेशानी जो होती है, वो अंदर घुटन होती है, तो आदमी कहता है कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। करता है, होता है। प्राण का अनुभव हमको होता है। और जो आप जब ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो प्राण का बहुत बड़ा रोल है। मुझे कई लोग आके कहते हैं कि हम एकाग्रता के लिए बैठते हैं तो बहुत दिनों तक तो विचार आते जाएंगे, फिर लगता है कि जैसे ये आसन हिल रहा है, जिसमें मैं बैठा हूं ये आसन हिल रहा है, लगेगा आसन उठ रहा है, वो शरीर नहीं उठ रहा है।
आप लोगों को, मैं कई सत्संगों को ऐसा लगा होगा, कभी कभी एकाग्रता आने के बाद घबराहट होती है। कई लोग शिकायत करते हैं घबराहट होती है। क्यों होती है? प्राण प्राण प्राण। ये जितने भूत प्रेत वाले कहने वाले हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये भूत तूत नहीं है। ये क्या है? ये प्राण शरीर का ही मसला है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मिसाल बताऊं, आप ताज्जुब होगा। मैं बिधुना जाता हूं, वहां का सत्संग जो चालू कराया था, हमारा जो वहां जाने का बना, वो श्रेय मिश्रा जी को जाता है। मिश्रा जी ले गए थे। उनका एक हाथ नहीं था। एक बार उन्होंने मुझसे बड़ी विचित्र बात कही। देखो, आप वैज्ञानिक अध्ययन करिए, दिमाग से लगाइए। उन्होंने कहा कि बाबूजी, मेरा ये हाथ कटा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ के इस अंगूठे में दर्द है। वो हाथ नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि ये अंगूठे में दर्द हो रहा है। सोचो क्यों? इस हाथ का ही तो कट गया, स्थूल ही तो कट गया, लेकिन प्राण शरीर तो पूरा है। प्राण शरीर नहीं कटता, प्राण शरीर से सूक्ष्म हो जाता है। मुझसे खुद कहा मिश्रा जी ने, बल्कि मैंने उनके सामने भी ये प्रसंग कहा हुआ नहीं विदुना में। सवाल यह है कि प्राण शरीर इस शरीर की आकृति के समान ही व्याप्त रहता है, और कभी कभी तो जो ये सिद्ध महात्मा है, उनकी गति प्राण में कोष तक होती है। वही प्राण को बाहर निकालते हैं, और वही प्राण को कुछ तजुर्बे भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ हो आते हैं, वहाँ की सैर कराते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं कई योगियों के जीवन में मिलती हैं। मैंने भी एक दो पुस्तक देखी थी, उसमें बंगाल का एक योगी था, वो इस शरीर से भ्रमण करता था। मैंने खुद कई लोगों को देखा है जो प्राण शरीर निकालते हैं, निकल जाता है। मुसलमान लोग इसको हमजाद कहते हैं, हमजाद, और हमारे यहाँ छाया पुरुष कहते हैं। तो शरीर में छाया पुरुष के रूप में प्राण शरीर निकलता है, प्राण शरीर फिर आ जाता है और वो सारे काम करता है। एक मैं आपको घटना और बताता हूं, आपको मानना पड़ जाएगा। आपने सुना होगा कि भारतवर्ष में एक समय में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा, और राजा लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, उन्होंने दीक्षा ले ली। और जब राजा जिस धर्म को मानने लगता था, प्रजा वैसे मानने लगती। इसलिए भारतवर्ष में सम्राट अशोक भी बौद्ध हो गए, कनिष्क वगैरह है, सब बाद में परंपरा चली बौद्ध धर्म की। जब जगत गुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, वैदिक धर्म समाप्त हो रहा है, बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल रहा है और वेदों को लोग भूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, वैदिक धर्म सत्य है। तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, जो जीत जाएगा हम उसी के धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ये कथा सुनिए, ये कथा नहीं है, सत्य घटना है। तो उस जमाने में एक मंडन मिश्र हुआ करते थे, वो बौद्ध धर्म के बड़े उस समय के ज्ञानियों में गिनती थी। वो राजा के राज दरबार में थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य
फिर राजा ने कहा कि भाई देखो, ये मंडन मिश्र हैं, ये आप इनसे बहस कर लो, अगर आप जीत गए तो हम वैदिक धर्म स्वीकार कर लेंगे, अगर हार गए तो तुम्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, पक्का। अब जगत गुरु शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे, बचपन से संन्यास ले लिया था, उन्हें कोई गृहस्थ का अनुभव नहीं था। मंडन मिश्र के बच्चे भी थे, पत्नी थी, उसकी पत्नी बड़ी विद्वान थी। तो उसकी पत्नी ने कहा, राजा ने कहा कि भाई तुम दोनों विद्वान हो, और जो जज बनेगा, तुम्हारा निर्णायक बनेगा, वो तो होना चाहिए तुमसे भी ज्यादा विद्वान। तो ये बताओ तुमसे बड़ा विद्वान कहां से लाए? तो तय ये हुआ कि मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो इतनी विद्वान थी कि उसको जज बना दिया, उसको न्याय करने का अधिकार दिया। अब वो बैठ गई एक आसन पर, इन्हें बैठा दिया, मंडन मिश्र को और इधर जगत गुरु शंकराचार्य को, कि होने दो बहस। उसने क्या कहा, मंडन मिश्र की पत्नी ने, कि बहस शुरू करने से पहले माला नहीं, दो, एक माला डाली अपने पति की, जिसकी माला जल्दी कुमला जाएगी वही हार जाएगा। ठीक, 7 दिन तक दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। 7वें दिन मंडन मिश्र की माला मुरझाने लगी, तो उसकी पत्नी ने, जो न्यायाधीश बन रही थी, जो जज बनी हुई थी, उसने अपना पद छोड़ दिया। उसने कहा देखो, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। तो उसने कहा शंकराचार्य जी ने कि हाँ, ये तो पक्का है कि तुम इनकी पत्नी, तो पत्नी हूं तो मैं अर्धांगिनी हूं। बोले हाँ। तो बोले आधा ही अंग तो हार रहा है, अभी तो मैं हूं। तो शंकराचार्य को माननी पड़ी। बोले अच्छा, तुम भी करो शास्त्रार्थ। तो बोली ठीक है, अब कल को मैं आपसे शास्त्रार्थ प्रारंभ करूंगी। अगला दिन हुआ तो अब मंडन मिश्र तो हट गए, पत्नी बैठ गई, जज की सीट खाली। उसने पहला प्रश्न उनसे कहा कि बताओ, स्त्री में काम का निवास कब होता है, कहाँ होता है, किस अंग में होता है? तो शंकराचार्य बोले कि माता जी, मैं ब्रह्मचारी आदमी हूं, मुझे काम शास्त्र के बारे में पता नहीं, मुझे आप समय दें तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसने कितना समय चाहिए? बोला 1 माह तो चाहिए। अरे भाई, जब राजस्वला होगी कोई महिला, उसके बाद से 1 महीने बाद तक का तो अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, तय हो गया। अब शंकराचार्य ने क्या किया कि अपना प्राण शरीर निकाला। मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, ये इतिहास कहता है, कथा नहीं है, इतिहास है। उन्होंने अपना प्राण शरीर निकाला और एक स्थान पर शरीर को छोड़ दिया और कहा अपने शिष्यों से कि तुम इसको ऐसे ही रखे रहने देना, जब इसमें स्फुरण हो तो मैं फिर जीवित होके और इस शरीर में आ जाऊंगा। तो इसकी बस तुम सुरक्षा करना, खराब ना हो। इसका मतलब कि प्राण शरीर के निकलने के बाद भी शरीर सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान रहता है। आत्मा रहती है। प्राण शरीर स्थूल शरीर के बाद का शरीर है। 5 कोशों में
दूसरा कोष है प्राण। तो प्राण शरीर का सारा चमत्कार है। जितने भी ये सिद्ध हैं, सिद्धि करते हैं, किसी देवता के करते हैं, ये प्राण शरीर के ही माध्यम से होती है। जितना चमत्कार करता है शरीर के बाहर। मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि उसको प्रेत बाधा थी, तो वो छत पे से नीचे गिरा, कीचड़ में गिरा, कीचड़ से उठा तो उसके शरीर पर कहीं भी कोई कीचड़ का दाग नहीं। वैसे क्या कारण था? वो प्रेत नहीं होता है, वो उसकी प्राण शरीर होता है। हमारे वहाँ नौगांव के पास एक गांव है, क्या नाम है उसका, से है क्या है, उस एक जाट परिवार में था। देखी हुई घटना, हमारे सत्संगियों की देखी हुई घटना, नथुराम शास्त्री जी की देखी हुई घटना। उसके घर इतने बड़े बड़े वो आते थे, ईंटों के अद्धे घर में, दिन भर। एक दिन उसने देखा कि यार दोपहर के वक्त आते थे, रात को नहीं, दिन में, दोपहर में। और वो बाद में एक आध घंटे आए, फिर उसने जितने आए इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। तो आंगन में एक किनारे पे ढेर लग गया बहुत बड़ा। अब जितने भी वहां जाट परिवार के लोग थे वो रोज उसको देखते थे खूब अच्छी तरह से। बल्कि पंडित हमारे रामपाल शर्मा जी का भी वहां था, उन्होंने भी देखा है संभवतः उसको। नथुराम शास्त्री और रामपाल शर्मा, ये नवादे वाले, इन दोनों को उसका ज्ञान था माना। ये उन दिनों में बात मेरे सामने आई थी। तो अब वो लड़के इकट्ठे हो जाते थे दोपहर को, और सब चारों तरफ जितने जवान लड़के थे कि जब आएगा डेला तो हम देखेंगे। अब वो आते थे तो ये कहीं से दिखाई नहीं पड़ता था, दूर दूर तक कवर कर लिया सारे घरों को, गिरते थे। एक दिन उसने क्या देखा कि एक आदमी आया, तो आदमी बरामदे के पास में एक कोठरी थी, तो उस कोठरी में गया। अब उसने जल्दी से, चौधरी ने उसका वो बंद कर दिया, कुंदा। अब वो आगे बोला कि आज बंद कर दिया, आज पकड़ लिया, इस कोठरी में है, तो क्या करें? तो दूध मथने की वो मथनी को चलाने के लिए छेद कर लें, वो किवाड़ में एक छेद हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बंदूक रखा, बैरल लगा के वहां पे फायर करे कहीं कि बोला अब मर जाएगा, अब नहीं बच सकता। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं हुई। अब तो भीड़ लग गई बहुत, तो लोगों ने कहा ऐसे काम नहीं चलने का, इसकी छत काट लो। उसकी कड़ियों का मकान था, छत काट ली। छत काट के बड़े फायर वायर करे, तो कोई निकला नहीं। अब अंदर जब खोल के किवाड़ देखा तो ताज्जुब की ये बात थी कि लड़की के जेवर रखे थे एक संदूक में, वो संदूक खुला पड़ा है और उसका जेवर गायब। आदमी कोई नहीं। अब भाई कैसे हो, जिले आने फिर अब उन्होंने तांत्रिकों को बुलाना शुरू करा। तो किसी तांत्रिक ने उसको ठीक करा, उसने गड्ढा खुदवाया, उसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी, और बहरहाल वो तब से नहीं आया, उसने बंद करा दिया। एक उन्होंने घड़े में कुछ करके उसे उल्टा करके रखाया, और फिर इन लोगों से कहा कि तुम इस घड़े को उठाओ, तो इनसे उठा नहीं, उन्होंने बंद करा दिया था। तो कहते हैं वो बंद हो गया। तो ये प्राण शरीर है, प्राण शरीर है।
बहुत लोगों को तुमने ये देखा होगा, आपकी घटना भी सुनी होगी, मैं आपको बहुत सारी मिसाल दे रहा हूँ प्राण शरीर की, कि आदमी मरने के बाद जी जा कुछ दिन, कोई घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद में पढ़ते होंगे आप, कई जगह लेख आते हैं कि उसके प्राण मर गए, प्राण निकल गया, तो 2-4 घंटे बाद वो जब अर्थी उर्थी पर रख लिया तो उठ गया। पढ़ी ना ऐसी घटनाएं? क्या होता है, आत्मा नहीं निकलती, प्राण शरीर निकलता है। और हम क्या करते हैं कि बहुत बार उसकी ऐसी दाह क्रिया कर देते हैं जल्दी फुर्ती में, तो उसकी ये तो नब नाड़ी तो सब बंद हो जाएगी, प्राण नहीं निकलेगा, लेकिन आत्मा तो विद्यमान है। इसलिए हम लोगों में क्या परंपरा है कि दाह क्रिया के समय कपाल क्रिया कराते हैं। वो ज्येष्ठ पुत्र अग्नि देता है, फिर जो कपाल की खोपड़ी है इसको तोड़ता है, ताकि एक प्राण का कोई अंश अंदर न रह जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितना भी कर्म होता है, उस कर्म में सिर्फ इंद्रियों का हाथ नहीं होता है। अब एक उसमें और जुड़ गया कि प्राण शरीर का भी उसमें हाथ होता है ना? हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कई महिलाएं आती हैं, कहते हैं कि हमें हवा हो गई ऊपर की, बहुत दाम है ऐसे। हमारे पास तो एक ही राम नाम की बूटी है, वो है गुरु महाराज का। हमने कहा कि भाई गुरु महाराज कृपा करेंगे, लिया तो देखा ठीक हो जाता है। क्यों? ये नहीं कि अलर्ट अप ठीक हो गया, कारण है। कारण ये है कि उसका प्राण शरीर का प्रभाव था। अगर प्राण शरीर से ऊपर का कोई और मजबूत मानसिक प्रभाव हो रहा है, तो नीचे का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए वो प्रेतात्मा या प्राण शरीर अगर प्रभाव भी करता है, तो ऊपर के शरीर से उसे शांति मिल जाती है, फिर वो कोई नुकसान नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता, ठीक हो जाता। तो ये प्राण शरीर है। ये दूसरा अध्याय, दूसरा सोपान प्राण का पूरा करते हैं, और अगला तीसरे चरण की ओर अब बढ़ रहे हैं। वो कल प्रारंभ करेंगे अगली यात्रा का अगला कदम। अब हम थोड़ा वो अभ्यास कर लें जो गुरु महाराज ने बताया। असल में ये हमारी जो ध्यान की क्रिया है, ये अन्नमय कोश से नहीं मतलब रखती, क्योंकि हम इसमें कई इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना है। ये प्राणमय कोश से भी मतलब नहीं रखती, उसको भी छोड़ना है। इसमें मनोमय कोश से प्रारंभ करते हैं। अब इसमें कठिनाई है थोड़ी सी। कठिनाई ये है कि अगर हम इंद्रियों पर और प्राण पर ध्यान देंगे तो उसमें बड़ा समय लग जाएगा। आप ये देखें, ये लोग सिद्धि करते हैं थोड़ी थोड़ी, कोई हनुमान जी की, कोई किसी की, कोई किसी की, तो कितना समय लगाते हैं और फिर भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। कोई पागल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो ये समय व्यर्थ चला जाएगा। जीवन बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मन से शुरू कर दो। मन इनसे ऊपर है, मन और सूक्ष्म है, तीसरे नंबर का गिलाफ है मन। तो मन से क्या करते हैं
कि हम मन में ये जो विचार उठ रहे हैं, इन विचारों को रोकते हैं, प्रत्याहार करते हैं। मन तो विचारों का पुंज है, तो उस मन को अगर हम किसी तरह रोक लें तो नीचे की हमें यात्रा नहीं करना पड़ेगी, मन से प्रारंभ हो जाएगा। वेदों की भाषा में हम इसको कहते हैं उपासना। उपासना का मतलब उपासन। आप अपने इष्ट को जिस रूप में भी देख रहे हैं, वो आप देखते हैं कि वो सामने है, आप बैठे हैं, उपासन है ना। इष्ट बैठे हैं, इष्ट मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, सब जगह है। आप जिस रूप में मान रहे हैं, अरे जो शिव को मानता वो भी तो परमात्मा को मानता है, जो विष्णु को मानता वही परमात्मा को मानता है, राम को मानता वही परमात्मा को मानता है। मानता तो परमात्मा को ही है, किसी रूप में माने, उस शक्ति को ही मानता है। तभी तो वो कहता है कि भाई यही परमात्मा है। तो आप ये मानते हैं अपना इष्ट, मेरा इष्ट परमात्मा। वह परमात्मा इसलिए है कि उसके अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, वो सामने आपके है। तो ये सोचो कि वो परमात्मा स्वरूप मेरा गुरु मेरे सामने है और उससे एक प्रकाश मेरे हृदय में आ रहा है। कुछ देर में प्रकाश भी गायब हो जाएगा, प्रकाश भी रहने वाला नहीं है। ये सिर्फ मन को साधने के लिए है। और अंदर से एक शब्द हो रहा है, शब्द इससे ज्यादा सरल है। प्रकाश शब्द सरल है, तो आप सरल शब्द पर भी ध्यान देंगे। और शब्द है ओ, ओ, ओ। इसे सुनिए, अंदर से सुनिए, कहिए मत। वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्राण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मन का प्रयोग कर। और मन के प्रयोग से अब यात्रा नीचे को चलेगी। मन के साथ साथ प्राण भी साथ देगा, फिर इंद्रिय भी शिथिल हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो आप ये अभ्यास करें। 2 प्रार्थना होंगी, प्रार्थना सुनते रहें और ये सोचें कि हम अपने इष्ट के सामने ये कह रहे हैं। और ये अभ्यास जब यहाँ से मने हो तो बंद कर दीजिए, फिर सभा का उत्तरार्ध होगा। प्रार्थना।